आज हम सभी लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का या बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित उसके सिलेबस के अंतर्गत जो क्रियाकलाप होती हैं या जो उसकी रूपरेखाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके जो चैप्टर हैं उसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो इसका नाम अगर ध्यान से समझें तो कह सकते हैं इसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। इसमें इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत 8 टॉपिक दिए गए हैं। उन 8 टॉपिकों को हम लोग को विशेष रूप से फर्स्ट सेमेस्टर में कवर करना होता है और उसको पढ़ना होता है। तो इसमें जो पहला इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक दिया गया है इसके अंतर्गत कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसमें जो पहला चैप्टर दिया गया है उसमें दिया गया है एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड एम्स के बारे में बताया गया है। जो एजुकेशन का एम्स होता है और जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उसमें एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट होते हैं, एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड एम्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इसके अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला जो चैप्टर दिया गया है उसको कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और द वे ऑफ ए लाइफ, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके अंतर्गत जो उसके लाइफ्स हैं या कह सकते हैं द वे लाइफ्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड ये गुरु एंड शिक्षक के बारे में हम लोगों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। दूसरा चैप्टर जो बताया गया है उसमें कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग इसके सेकंड टॉपिक्स में पढ़ा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन का, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो उसके मीनिंग के बारे में समझा जाएगा। उसके एम के बारे में पढ़ा जाएगा, जो इसका एम होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उसके नेचर होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में उसके मीनिंग और नेचर एंड ऑब्जेक्ट के बारे में या एम्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक इसमें दिया गया है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, थर्ड टॉपिक जो बताया गया है थर्ड चैप्टर के अंतर्गत अगर हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो कह सकते हैं विद्या ज्ञान के अंतर्गत जो टीचिंग होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, टीचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के अंतर्गत जो इसमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो टीचिंग होता है और जो ट्रेनिंग होता है ये सभी चीज़ें हम लोग पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड एम्स के अंतर्गत बताई गई हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगली पॉइंट्स की बात कीजिए तो फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, जो फैक्टर्स होता है मतलब कह सकते हैं कि जो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं या प्रकार होते हैं, उसके बाद में जो उसको फैक्टर किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग इसी के अंतर्गत अवलोकन करेंगे और अध्ययन भी किया जाएगा। अगले जो इसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है एम ऑफ एजुकेशन इस सोशलॉजिकल डेमोक्रेटिक ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो कह सकते हैं इसमें जो 5वां टॉपिक होगा इसमें 5 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होगा आपका प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा द वे ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड कॉन्सेप्ट एंड गुरु एंड शिक्षक, ठीक है ना। तो ये पहला पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए एजुकेशनल मीनिंग एंड नेचर एंड एम्स के बारे में पढ़ा जाएगा। विद्या ज्ञान के अंतर्गत ट्रेनिंग एंड टीचिंग के बारे में पढ़ा जाएगा जो एजुकेशन से संबंधित होता है। और जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ ए एजुकेशन। और जो नेक्स्ट इसके बाद में 5वां टॉपिक होगा उसको जो पढ़ेंगे हम कह सकते हैं कि उसको एम ऑफ एजुकेशन एंड इंडिविजुअल या सोशलॉजिकल डेमोक्रेटिक एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे, 5 पार्ट पढ़ेंगे। जो सेकंड आपका आएगा, सेकंड चैप्टर, उसका नाम है कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन। जो फंक्शन होते हैं एजुकेशन के, जो पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में अगर अध्ययन करें तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इंडिविजुअल एंड सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसमिशन
प्रोमोशन ऑफ ए कल्चरल हेरिटेज के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो हेरिटेज होता है, जो सेकंड टॉपिक है इसमें हेरिटेज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो भारतीय संस्कृति लोक विरासत होती है उसके बारे में। और इक्वेशन ऑफ ए स्किल्स, जो स्किल्स होती हैं बालक के अंदर जो डेवलप की जाती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। मतलब शिक्षा से, जब शिक्षा हमको ज्ञान प्राप्त होती है तो उसके अंतर्गत कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन वैल्यूज, जो शिक्षा के अंतर्गत जो ह्यूमन वैल्यूज मूल्य जो होते हैं वो जो हमारे सामने प्रकटीकरण देते हैं या प्रकट होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें तुलनात्मक अध्ययन करा जाएगा। ठीक है ना। तो थर्ड टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन वैल्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगला पॉइंट्स अगर देखा जाए तो सोशोलॉजिकल चूजन होता है, मतलब जो सोशल कल्चराइजेशन होता है या जो सोशल संस्कृतिकरण होता है उसके अंतर्गत जो भारत में लोग रह रहे होते हैं उसमें शिक्षा के अंतर्गत कैसे प्रभावित होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एजुकेशन फॉर ए लेशर, मतलब कह सकते हैं एजुकेशन फॉर ए एम्स के अंतर्गत जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में इसमें भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। एजुकेशन ऑफ ए नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो भारतीय शिक्षा की अवधारणा है उसके बारे में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन फॉर ए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की अवधारणा को पढ़ा जाएगा। एजुकेशन फॉर ए HRD, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में भी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फंक्शन ऑफ ए एजुकेशन, मतलब जो फंक्शन है जो शिक्षा की उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ा जाएगा। और थर्ड चैप्टर होगा आप लोगों का, थर्ड चैप्टर के अंतर्गत अगर हम कह सकते हैं कि थर्ड चैप्टर में कौन सी प्रणाली लागू होगी, तो थर्ड चैप्टर के अंतर्गत अगर हम देखें तो कह सकते हैं जनरेशन, जो इसमें होता है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, कह सकते हैं इसको एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के अभिकरण कह सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं जो पहला पढ़ा जाएगा फॉर्मल पढ़ा जाएगा। इसमें होता है एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, पहले चैप्टर फॉर्मल पढ़ेंगे, इनफॉर्मल पढ़ेंगे और नॉन फॉर्मल पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इनफॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक के अंतर्गत जो चैप्टर में अंतर्गत दिया गया होगा इसके बारे में पढ़ा जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका होगा। फोर्थ नंबर की बात करी जाए तो फोर्थ नंबर में जो चैप्टर होगा उसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो भारतीय संविधान है उसके शिक्षा की अवधारणा को हम लोग प्रारूपित करेंगे इसके अंतर्गत। और ये जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से हमारे संवैधानिक रूपरेखा के अंतर्गत जो भी प्रणाली आती है उसमें शिक्षा की अवधारणाओं से कैसे शिक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं, शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी प्रणालियाँ विशेष रूप से लागू की गई हैं। इसमें आप जानते होंगे 66वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो सन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, ये कहीं ना कहीं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और कह सकते हैं अनुच्छेद 45 जो दिया गया है वो कैसे इसमें इसी सब पार्ट के बारे में हम लोग इसमें भी अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक की बात करी जाए तो जो फिफ्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर के अंतर्गत जो आएगा फिफ्थ नंबर में हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन होता है ऑफ ए प्राइमरी एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन ऑफ ए प्राइमरी एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सम मोड ऑफ ए प्री प्राइमरी एजुकेशन डाल्टन बाय द, जिसमें कह सकते हैं कि सम मॉडल्स, जो मॉडल्स दिए गए हैं, कुछ मॉडल्स दिए गए हैं उसमें जैसे आपने देखा होगा कि डाल्टन प्लान के बारे में बताया जाता है, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में बताया जाएगा, किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में बताया जाएगा। ये सभी प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। बैकग्राउंड ऑफ ए प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ए प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑफ ए इंडिया, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। NEP 2020 मतलब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हम लोग इसमें अवलोकन करेंगे। तो जो फिफ्थ वाला पार्ट होगा इसके अंतर्गत होगा। जो सिक्स्थ पार्ट दिया गया है, सिक्स्थ पार्ट के अंतर्गत इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो दिया गया है इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा। एम ऑफ ए, इंपॉर्टेंस ऑफ ए सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रेजेंट ऑफ सिनेरियो ऑफ ए प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, जो प्रेजेंट टाइम में जो इसका कंडीशन चल रहा है, जो प्राइमरी और प्री सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत, इसके बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। और जो आठवां टॉपिक दिया गया है इसमें, आठवां जो दिया गया सातवां दिया गया है, सातवां, इसमें हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ ए हायर एजुकेशन पढ़ा जाएगा, नीड ऑफ ए हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट ऑफ प्राइवेट, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ए हायर एजुकेशन ऑफ ए इंडिया,
प्रेजेंट शेड्यूल ऑफ ए हायर एजुकेशन ऑफ ए इंडिया के बारे में हम लोग इसमें अवलोकन करेंगे। तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर थर्ड जो 8वां चैप्टर होगा, 8वां चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ध्यान रखें कि डिफरेंट गाइडेंस ऑफ ए रेगुलेटरी बोर्ड्स ऑफ ए एजुकेशन सिस्टम एंड इंडिया। मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो भारत में जो बॉडीज बनाई गई हैं, मतलब जो इसमें तो शिक्षा की अवधारणा को पूरित करने के लिए जो एक लोकल बॉडीज तैयार की गई हैं या एक सिस्टम अप्रोच बनाया गया है, या कह सकते हैं एक प्रकार के जो डिफरेंट गाइडेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उसके अंतर्गत जो आती हैं, उसमें कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनेस्को, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक इसमें अलग से होगा, MHRD के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। MHRD के बारे में आप लोग को पूर्व में बताया भी गया है संभवतः कि MHRD क्या है। NCERT के बारे में पढ़ा जाएगा। NCERT आप ध्यान रखेंगे, NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट काउंसिल SCRT, NCERT के बारे में SCRT आएगा, SCRT के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा जाएगा। डाइट जिसको जिला प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है, डाइट्स और फिर NIOS है, डाइट्स है और फिर NIOS है, NIOS के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में न्यूपा इसको हम लोग कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ न्यूपा है, न्यूपा के बारे में पढ़ा जाएगा। NCTE नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग एजुकेशन, नेशनल काउंसिल के बारे में, NCT के बारे में भी अध्ययन करेंगे। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में भी अवलोकन किया जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा। और NAAC के बारे में भी इस चैप्टर में NAAC के बारे में भी दिया गया है, जो कि उच्च शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली होती है उसकी गुणवत्ता को चेक करने का कार्य कहीं ना कहीं NAAC के द्वारा ही किया जाता है। IQAC ये भी एक प्रकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा की अवधारणाओं को हम लोग विशेष रूप से लागू करते हैं, और कहीं ना कहीं IQAC के बारे में भी विशेष रूप से पढ़ेंगे। AICT के बारे में भी इसमें पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सारी सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। इंटरनेशनल बोर्ड्स ऑफ नेशनल बोर्ड्स, CBSE, स्टेट बोर्ड, इन सब के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पुस्तक है उसके अंतर्गत 8 टॉपिक दिए गए हैं। इन 8 टॉपिकों के अंतर्गत जो इसमें पार्ट्स दिए गए हैं उस पार्टों के बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ही इस चैप्टर को पढ़ें भी, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उसका आप लोग अवलोकन विशेष रूप से करें। बाकी सारी प्रक्रियाएं आप अन्य बच्चों को या अन्य जो लोग जो छात्र छात्राएं हैं उन तक भी इन चीज़ों को पहुंचाएं, और कहीं ना कहीं विशेष रूप से जो बालक क्लासरूम में पढ़ते हैं वो लोग तो पढ़े ही, प्लस इसके साथ साथ जो इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो इसके माध्यम से देख रहे हैं, उसको भी ये लोग आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके माध्यम से ही हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो चीज़ें हमको पढ़नी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग अपने सिलेबस का निर्धारण करते हैं, और सिलेबस के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं। तो सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ाई करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोग सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारे प्रश्न, जब क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग अवलोकन करें, विशेष रूप से विस्तृत रूप से अध्ययन करें, और इसको सभी बच्चों तक पहुँचाए भी, और सभी बालक अभी इसका अवलोकन करते हुए अपने पढ़ाई को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसका अवलोकन विशेष रूप से करें। धन्यवाद आप सभी का।